नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरुमंत्र क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं रीजनिंग का कैलेंडर, जिसके क्वेश्चन सभी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर टॉपिक है हमारा कैलेंडर। टॉपिक को एकदम बेसिक से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसके सभी क्वेश्चंस का एक दो टाइप हम आसानी से समझ सके। अगर मैं इस टॉपिक को शुरू से आखिरी तक देखता हूँ तो एग्जाम में मुझे बहुत हेल्प मिलने वाली है, कोई भी क्वेश्चन मेरा मिस नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर किसके समान होगा? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस वर्ष का कैलेंडर किसके समान होगा? कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ठीक है, इससे पहले मुझे दो चार बातों को और पता करना है। एक शब्द होता है लीप वर्ष। शब्द क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जिस सन के अंतिम दो अंक, जिसके अंतिम दो अंक किससे भाग हो जाए? 4 से भाग हो। कि कोई भी ऐसा सन जिसके अंतिम दो डिजिट किससे भाग हो जाती हो? 4 से। जैसे सन लिख लेते हैं हम 1996, आखिरी के दो अंक को किससे भाग देते हैं हम? लीप वर्ष से। तो ये भी एक लीप वर्ष है और ये भी एक लीप वर्ष है। सन लिखते हैं हम सन 2002, आखिरी के दो अंक किससे भाग नहीं है? 4 से, इसलिए यह कोई लीप वर्ष नहीं है। यह कोई लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का आता है जैसे सन 2003 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सन 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे सन 2001, सन 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? यहाँ लिखा हो सन 2002 का कैलेंडर किसके समान होगा? सन 2003 का कैलेंडर किसके समान होगा? सन 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का है कि सन 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा सन 2001 का आखिरी के दो अंकों को हम 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करते हैं। और यदि शेषफल 1 बचता है, यदि शेषफल कितना बचता है? 1, तो उसमें हम 6 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? 6। यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो उसमें हम 11 जोड़ देते हैं। उसमें हम कितना जोड़ देते हैं? 11 जोड़ देते हैं। और यदि शेषफल 0 बचे, 4 से भाग देने के बाद शेषफल कितना बचे? 0, तो उसमें हम कितना जोड़ देते हैं? 28। कितना जोड़ देते हैं? 28। जो आपको ध्यान रखना है वो केवल ये बात है, यानी किस किस से जो क्या क्या जोड़ना है? 6, 11 और 28। 6, 11 और 28। ठीक है, 6, 11 और 28। यदि शेषफल 1 बचता है तो 6 जोड़ देते हैं। यदि लीप वर्ष होता है, क्या? यदि लीप वर्ष होता है तो उसमें कितना जोड़ देते हैं? 28। उसमें कितना जोड़ देते हैं हम? 28। इसके अलावा शेषफल कितना बचे? 2 या 3, तो उसमें हमें कितना जोड़ना है? 11। जैसे सवाल देखते हैं, सन 2001 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो 4 से भाग देने पर आखिरी के दो अंकों को शेषफल कितना बचा? 1, तो 1 में कितना जोड़ेंगे हम? 6। तो 6 और 1 7, यानी सन 2007 के समान होगा। किसके समान होगा? सन 2007 के समान होगा। सन 2001 का कैलेंडर। सन 2002 आखिरी के कितने अंक हैं? 0, 2। जब हम इसे 4 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा? 2। जब 2 शेषफल बचे या 3 शेषफल बचे तो इसमें भी मुझे कितना ऐड करना है? 11। और इसमें भी मुझे कितना ऐड करना है? 11। यदि पूरा का पूरा भाग हो जाए, यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं लीप वर्ष हो, तो उसमें मुझे कितना जोड़ना है? 28। यानी सन 2004 का कैलेंडर किसके समान होगा? सन 2004 में 28 जोड़ देते हैं। 28 और 4 32, यानी किस वर्ष के समान होगा? सन 2032 के समान होगा। इस तरह हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जिसमें पूछा जाए कि कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। क्या क्या ऐड करना है मुझे?
6, 11 और 28। क्या क्या ऐड करना है? 6, 11 और 28। यदि एक शेष बचे तो अकेली डिजिट जोड़नी है। यदि एक शेष बचने पर एक डिजिट वाला अंक जोड़ना है, और लीप वर्ष में लीप वर्ष वाला जोड़ना है, लीप वर्ष में लीप वर्ष वाला जोड़ना है। और जो बाकी दो अंक बचे, 2 और 3, यानी कितना शेष बचता है? 2 और 3, उनमें 2 अंक वाली संख्या जोड़नी है। 2 अंक वाली संख्या जोड़नी है। कितना जोड़ना है? 11। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। चलिए देखिए, पहले 4 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। यदि 1 जनवरी सन 2003 को रविवार है, जो भी एग्जामिनर लिख के दे देता है वही हम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाए एक साल बाद, यानी 1 जनवरी सन 2004 को क्या दिन होगा? सन 2004 को क्या दिन होगा? दूसरा टाइप इसका ये है, यदि 3 मार्च सन 2005 को, सन 2007 को, 3 मार्च सन 2007 को रविवार है, तो 3 मार्च सन 2008 को क्या होगा? 3 मार्च सन 2008 को क्या होगा? 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके। यदि 1 जनवरी सन 2004 को, 1 जनवरी सन 2004 को सोमवार है, तो 1 जनवरी सन 2005 को क्या होगा? 1 जनवरी सन 2005 को क्या होगा? एक क्वेश्चन ये है, यदि 4 मार्च 2016 को सोमवार है, तो 4 मार्च सन 2017 को क्या होगा? 4 मार्च सन 2017 को क्या होगा? ठीक है, यहां थोड़ा सा रोल किसका है? लीप वर्ष का। थोड़ा सा रोल किसका है यहां? लीप वर्ष का। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाए और बीच में लीप वर्ष की फरवरी ना आए, बीच में लीप वर्ष की फरवरी ना आए, यदि लीप वर्ष की फरवरी न आए तो 1 दिन बढ़ेगा, यदि बीच में लीप वर्ष की फरवरी आ जाए तो 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, यहां देखते हैं, यहां सन 2003 है, यहां सन 2004, यहां जनवरी की बात की गई, यहां भी जनवरी की, यानी दोनों के मध्य क्या नहीं आया? यहाँ लीप वर्ष। क्या नहीं आया? लीप वर्ष। तो यहाँ सन 2003 को रविवार था, तो सन 2004 में 1 जनवरी को क्या दिन होगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। क्या आंसर होगा यहाँ? सोमवार। क्या बढ़ जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लीप वर्ष की फरवरी बीच में नहीं आई। जब लीप वर्ष की फरवरी बीच में आ जाए तो 2 दिन बढ़ेंगे। यहाँ 3 मार्च सन 2007 को रविवार था, तो यहाँ पूछा गया 3 मार्च सन 2008। सन 2008 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की फरवरी आई तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2, यानी आज रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ आंसर क्या होगा? मंगलवार। यहाँ आंसर क्या होगा? मंगलवार। ऐसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 जनवरी सन 2004 को सोमवार है, यहाँ सन 2004 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की 2005 तक बीच में फरवरी आएगी तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2, यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बुधवार। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि 4 मार्च सन 2016 को सोमवार है, तो 4 मार्च सन 2017 को क्या होगा? ये देखिए, यहाँ सन 2016 लीप वर्ष है, लेकिन मार्च की बात की गई, यानी बीच में कौन नहीं आया? फरवरी। बीच में फरवरी नहीं आई है, इसलिए कितने दिन बढ़ेंगे? केवल 1। यहाँ सोमवार है, तो यहाँ कौन सा दिन होगा? मंगलवार। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? मंगलवार। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? मंगलवार। इस प्रकार हम कह सकते हैं चारों क्वेश्चन हमें समझ आए। 2 बार से देख लेते हैं। यदि बीच में लीप वर्ष की फरवरी न आए तो 1 दिन बढ़ेगा, और अगर बीच में लीप वर्ष की फरवरी आए तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। बीच में लीप वर्ष की फरवरी आने पर कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, एक इस टाइप को देखते हैं। इसके बाद हम तीसरा टाइप देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, लीप वर्ष कौन सा है और लीप शताब्दी कौन सी है? चलिए इसे यही देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। जैसे सन 2004 के
सन 2008 के बारे में पता करना है कैसा वर्ष है। यदि 4 से पूरा भाग हो, 4 से पूरा विभाजित हो जाए आखिरी के 2 अंक, 4 से विभाजित हो जाए आखिरी के 2 अंक, तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। यानी 2008 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। ऐसे सन 2013 की बात की जाए आखिरी के 2 अंक 4 से भागे नहीं, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है। यदि मुझे किसी शताब्दी के बारे में पता करना है, क्या पता करना है? किसी शताब्दी के बारे में पता करना है, जैसे सन 2000, 1900, 2100, 2300, इनमें कौन लीप शताब्दी है, तो मैं किससे भाग करूंगा? लीप शताब्दी के लिए किससे भाग करना है? 400 से। जो भी संख्या 400 से भाग होगी वही लीप शताब्दी होगी। यानी यह लीप शताब्दी नहीं है, 2300 लीप शताब्दी नहीं है, 1900 लीप शताब्दी नहीं है, और 4 बजे 20, यानी लीप शताब्दी कौन सी है इसमें? सन 2000। इस तरह हम आसान से क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें पता करना है किस तिथि को कौन सा दिन होगा, यानी जब हमें एक तारीख दे दी जाए और एग्जैक्ट उसके दिन के बारे में बताना हो कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि लीप वर्ष का क्या रोल है और साधारण वर्ष का क्या रोल है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बात समझनी है, जो हमारा नियम है वो 1999 और 1900 के मध्य काम करता है। कहां से कहां तक काम करते हैं? 1900 से 1999 के मध्य काम करता है। यदि कोई किसी क्वेश्चन में सन 2000 के बाद का कोई सन हो, यदि किसी क्वेश्चन में सन 2000 के बाद का कोई सन हो, तो मुझे कितना माइनस करना है? 1। कितना माइनस करना है यहाँ? 1। यदि 1900 से पहला हो कोई सन, यानी 1800 प्लस हो या 1700 प्लस हो या कोई सन 1600 प्लस हो, तो मुझे क्या करना है? यदि 1800 प्लस है, कितना है? 1800 प्लस है, तो यहाँ मुझे कितना करना है? +2 करना है। यहाँ जो भी आंसर आएगा उसमें +4 करना है। यहाँ जो भी आंसर आएगा +6 करना है, या 2 आंसर। यहाँ कितना करना है? +2 करना है। यहाँ आंसर में +4 करना है, यहाँ आंसर में +6 करना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किसी किसी किताब में और कहीं कहीं एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत कम है, इसलिए मुझे सारा फोकस किस पे रखना है? 1900 और सन 2000 पे। किस पे फोकस रखना है? 1900 और सन 2000। यानी जो नियम बनाया गया है वास्तव में वो किसके लिए बनाया गया है? 1900 से 1999 के लिए। 1900 से 1999 के लिए। अगर मैं सन 2000 के बाद की या सन 2000 की बात करता हूं, तो आंसर में से कितना माइनस करना है मुझे? 1। और कुछ किताबों में पढ़ाया जाता है कि यहाँ -5 कर लेते हैं, यहाँ -5 करते हैं, यहाँ -3 करते हैं, यहाँ -1 करते हैं। देखिए, आप +2 करें या -5 करें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, समझते हैं। मान लिया मुझे किसी संख्या 16 को किससे भाग करना है? 7 से भाग करना है। 16 को किससे भाग करना है? 7 से। अगर मैं पहाड़ा चलाता हूं 14 का, तो कितना शेष बचता है? +2। यदि मैं पहाड़ा चलाऊं 3 बार 21, तो कितना शेष बचता है? -5। तो दोनों ही स्थिति में बात समान है। या तो आप +2 कीजिए, +4 +6, या -5 -3 और -1 कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक इसके अलावा दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है मुझे? जो रविवार है उसे पहला दिन माना गया, यानी उसके लिए क्या कोड है? 1। सोमवार के लिए क्या कोड है? 2। मंगलवार के लिए 3। मंगलवार के लिए 3। बुध के लिए 4। बृहस्पतिवार के लिए 5। शुक्रवार के लिए 6। यानी शुक्रवार हमारा छठा दिन है, रविवार हमारा पहला दिन है। ये वास्तव में क्या है?
7 से भाग देने के बाद शेषफल, 7 से भाग देने के बाद शेषफल, यानी अगर कहीं शेषफल 1 बचता है तो मैं मानूंगा रविवार, अगर 2 बचते हैं सोमवार, 3 बचते हैं मंगलवार। अब आप बताइए शनिवार कौन सा दिन है? 7वां। जब हम 7 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बचेगा? 0। यानी इसके लिए कोड क्या है? 0 है। इसके लिए क्या कोड प्रयोग करते हैं हम? 0 प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं 12 के 12 महीनों के बारे में। जैसे 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ अप्रैल, मई, जून, यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, सबसे पहले मुझे याद रखना है 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, 146, 036 के बाद क्या है? 146 है। 036 के बाद क्या है? 146 है। यानी जनवरी का कोड 1 है, फरवरी 4, मार्च 4, अगस्त, अप्रैल 0, मार्च अप्रैल, मई 2, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सभी क्या है? कोड हैं। किस महीने के लिए कौन सा कोड प्रयोग करना है? जो ये किन के लिए बात थी? साधारण वर्ष के लिए। किसके लिए थी ये बात? साधारण वर्ष के लिए। अगर बात किसकी की जाए? लीप वर्ष की। किसकी बात की जाए? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष का प्रभाव केवल पहले 2 महीनों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? केवल पहले 2 महीनों पर, बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों में से क्या हो जाता है? 1 1 कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 1 कम हो जाता है। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, यानी यहाँ जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। फरवरी का कोड कितना हो जाता है? 3। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, तो उसके लिए मुझे इन सबकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किन की? मुझे पता होना चाहिए मेरा नियम 1900 से 1999 तक काम करता है, यानी इस दौरान मुझे ना कोई संख्या जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई संख्या घटाने की। और यदि सन 2000 के बाद का हो तो आंसर में से कितना माइनस करना है? 1। जो रविवार है वो पहला दिन है, उसके लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, यानी कहीं मेरा आंसर 4 आता है तो मैं समझाऊंगा उस दिन चौथा दिन है। चौथा दिन कौन सा है? बुधवार। यदि मेरा कहीं आंसर 3 आता है तो मैं समझाऊंगा तीसरा दिन कौन सा है? मंगलवार। ठीक है, जो अगर 1800 की बात की जाए तो +2 कर देते हैं, 1900 की बात की जाए +4 कर लेते हैं, और अगर 1600 की बात की जाए तो +6 कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, इनके सभी के महीनों के कोड मुझे याद रखने 144, 025, 036, 146। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 146। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 146। और लीप वर्ष के लिए क्या हो जाता है? दोनों में से एक एक कम हो जाता है। दोनों में से एक एक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी निश्चित तारीख का निश्चित दिन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यदि कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए हमें 3 मार्च सन 2001 को क्या दिन होगा, या सन 2011 को क्या दिन होगा। एक 1900 का सन देख लेते हैं। ये जैसे 25 अप्रैल 1910 को क्या दिन होगा। 25 अप्रैल 1910 को क्या दिन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जो भी तारीख हो वो समान की समान लिखनी है, यानी 25 का 25 लिखना है। 25 का क्या लिखना है? 25 लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या होता है? अप्रैल का कोड क्या होता है? जैसे 144 025, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है? 0। आखिरी के 2 अंकों को सेम रखना है। आखिरी के 2 अंकों को हमें क्या रखना है? सेम रखना है। 10 का 10 उठा के रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 10 का 10 रख लेते हैं। प्लस
अब 10 में लीप वर्ष कितने आए, 10 में क्या क्या पता करना मुझे, लीप वर्ष कितने आए। लीप वर्ष का पता करने के लिए किससे भाग देंगे हम, 4 से। किससे भाग देंगे, 4 दूनी 8, यानी लीप वर्ष कितने आए इसमें, 2। और टोटल को किससे भाग देना, 7 से। टोटल को किससे भाग करना है, 7 से। 7 से भाग करने का क्या क्या तरीका है, क्योंकि मुझे दिनों की संख्या निकालनी है और दिन कितने होते हैं, 7, इसलिए हम किससे भाग करते हैं, 7 से। 25 और 10 35, 35 और 2 37। जब हम 37 को 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 2। यानी 25 अप्रैल 1910 को दूसरा दिन था। दूसरा दिन कौन सा है, सोमवार। दूसरा दिन कौन सा है, सोमवार। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा, सोमवार। अगर वहां थोड़ा डाउट हो तो इसे यहां समझ लेते हैं। जो तारीख है सेम की सेम लिख ली, मार्च का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, कितना है कोड, 4 प्लस आखिरी के 2 अंकों को सेम उठा लेते हैं, कितना, 11। कितना लिखा, 11। अब 11 में मुझे लीप वर्ष का पता करना, किससे भाग देना पड़ेगा लीप वर्ष के लिए, 4 से भाग। जब हम 4 से भाग करें, 4 दूनी 8, यानी लीप वर्ष कितने आए बीच में, 2। और टोटल को किससे भाग करना है, 7 से। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। 4 और 3 7 और 11 18 और 2 20, यानी 20 को किससे भाग करना मुझे, 7 से। सन 2000 के बाद का है, माइनस कितना करना है, 1। माइनस कहीं भी कर लो, या तो आप बीच में या माइनस कर दो, या जब आंसर आए तब माइनस कर दो, कहीं भी माइनस कर सकते हैं। 1 को माइनस करना है, यानी कितना है, 19। 19 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 5 शेष। यानी उस दिन कौन सा दिन होगा, 5वां दिन। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी 5वां दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार या गुरुवार या बृहस्पतिवार। यानी कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। इस तरह हम किसी भी दी गई एक निश्चित तिथि का दिन निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी दी गई निश्चित तिथि का दिन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनको पढ़ाने का तरीका बाकी टीचर्स का अलग है और मेरा अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को जिनमें टाइम अक्सर ज्यादा लगता है, उन क्वेश्चन को मैं कम टाइम में कैसे सोल्व करता हूं। देखिए, बाकी कुछ नहीं करना होता, केवल वीडियो को पॉज बीच में कभी कभी इसलिए करना होता है ताकि बोर्ड को मैं अच्छी तरह से साफ कर सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें। जैसे यदि कहीं एक क्वेश्चन दे दिया जाए मुझे, 1 जनवरी सन 2001 को रविवार है। 1 जनवरी सन 2001 को क्या है, रविवार है। और क्वेश्चन सेम पूछ लिया जाए, 1 जनवरी सन 2012 को क्या दिन होगा, 1 जनवरी सन 2012 को क्या दिन होगा। ठीक है, चलिए मुझे सीखना है क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों में जो चीजें सेम हो उसे छोड़ दो। यहाँ 1 जनवरी तक 1 जनवरी तक है, तो ना हम 1 जनवरी की यहाँ बात करेंगे, ना 1 जनवरी की बात यहाँ करेंगे। जो हमारा नियम था अब उसे किस पर अप्लाई करते हैं, आखिरी के 2 अंकों पर, यानी कितना लिखते हैं, 1। ठीक है, जो सेम था वो उठा के लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ लीप वर्षों की संख्या कितनी है। 1 को जब हम 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं होगा, यानी लीप वर्ष कितने, यहाँ 0। टोटल को किससे भाग करना है, 7 से। जब हम 1 को 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1। शेषफल कितना आता है, 1, यानी 1 का मतलब रविवार है। 1 का क्या मतलब है, रविवार। तो सन 2012, 12 का 12 लिख लिया, सेम का सेम लिखेंगे आखिरी की 2 डिजिट। और इसमें लीप वर्षों की संख्या 4 3 12, कितना, 3। किससे भाग करेंगे, 7 से। किससे भाग करेंगे इसे हम, 7 से। जब हम इसे 7 से भाग करते हैं, 12 और 3 15, 15 को किससे भाग करेंगे, 7 से। कितना शेष बचा, 1, यानी यहाँ क्या है, 1। जब यहाँ 1 का मतलब रविवार था तो यहाँ भी 1 का मतलब क्या होगा, रविवार ही होगा। क्या होगा, आंसर हमारा रविवार ही होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि
3 मार्च सन 2007 को, सन 2009 लिख लेते हैं, सन 2009 को बुधवार है, सन 2009 को क्या है, बुधवार है। तो क्वेश्चन में पूछा गया 3 मार्च सन 2020 को क्या होगा। 20 की जगह 22 लिख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन आसानी से और समझ में आ जाएगा। 3 की जगह कितना लिख लेते हैं, 20 की जगह 22 लिख लेते हैं, ठीक है। मार्च 3 मार्च सेम है, छोड़ देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ किसके बारे में बात करते हैं, आखिरी के 2 अंकों को 9, और जब हम इसे 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, यानी 9 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 2, और टोटल को किससे भाग देना है, 7 से। 11 को किससे भाग करेंगे, 7 से, कितना शेष बचा, 4, यानी 4 का क्या अर्थ है, बुधवार। 4 का क्या अर्थ है, बुधवार। तो सेम यही कंडीशन इसमें लागू करते हैं। 22 का 22 आखिरी के 2 अंक समान, और 22 को जब हम 4 से भाग करते हैं, 4 पंजे 20, यानी लीप वर्ष कितने हैं यहाँ, 5, और किससे भाग करते हैं, 7 से। 22 और 5 27, 27 को हमें किससे भाग करना, 7 से। 7 क्या 21, कितना शेष बचता है, 6, कितना शेष बचता है, 6। अब आप बताइए यहाँ 4 का क्या अर्थ था, बुधवार, तो 5 को बृहस्पतिवार और 6 को शुक्रवार। 6 को क्या दिन होगा, शुक्रवार। तो यहाँ मेरा आंसर क्या होगा, शुक्रवार। यहाँ मेरा आंसर क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है। चलिए अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं जिनमें तारीख सेम रहती है और महीना बदल दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें तारीख बदल दी जाती है, महीना और सन वही रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यदि 3 मार्च सन 2007 को रविवार था, क्या था, 3 मार्च सन 2007 को रविवार, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 25 मार्च सन 2007 को क्या होगा। 25 मार्च सन 2007 को क्या होगा। देखिए सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका है, बिल्कुल 3 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है, यानी 7 और 3 10 का रविवार, 10 और 7 17 का रविवार, 17 और 7 24 का रविवार। जब 24 का रविवार है तो 25 का क्या होगा, सोमवार। 25 का क्या होगा, सोमवार। एक तो ये तरीका है जब हम कितना ऐड करके पता कर लेते हैं, 7 7 जोड़कर हम पता कर लेते हैं कि आंसर क्या होगा। दूसरा, यदि ये तरीका मुझे थोड़ा टफ लगे तो मैं दूसरा तरीका अप्लाई कर सकता हूँ। जो चीजें समान है, मार्च और मार्च दोनों जगह था, सन भी दोनों जगह सन 2007 था, उसे ही छोड़ देते हैं। किसे लेते हैं हम, केवल 3 को। 3 को किससे भाग करते हैं, 7 से। तो शेषफल कितना बचा, 3, और 3 का अर्थ क्या कहा गया है यहाँ, रविवार। 3 का क्या अर्थ कहा गया है यहाँ, रविवार। अब तारीख क्या है, 25। तारीख को सोल्व करने का क्या तरीका था, कुल तारीख लिखनी है और किससे भाग करनी है, 7 से। 7 या 21, शेष कितना बचता है, 4। कितना शेष बचता है, 4। अब बताइए जब 3 का अर्थ रविवार है तो 4 का क्या होगा यहाँ, सोमवार। 4 का क्या होगा यहाँ, सोमवार। देखिए यहाँ कोई दिन निश्चित नहीं होता, जो भी एग्जामिनर देता है वही हमें मानना होता है, ठीक है। जब 3 का अर्थ रविवार है तो 4 का क्या होगा, सोमवार। इस तरह हम क्वेश्चन को कर सकते हैं जिनमें तारीख को बदल दिया जाता है। एक 2 क्वेश्चन को देखते हैं जब तारीख और महीना दोनों को बदल दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को करने में एग्जाम में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं। जब यदि किसी क्वेश्चन में 21 जनवरी सन 2008 को, 21 जनवरी सन 2008 को, सन 2008 की जगह हम कोई और सन लेते हैं, बड़ी सी कोई संख्या, जैसे सन 2016 ले लेते हैं। 21 जनवरी सन 2016 को क्या था, सोमवार। जो भी एग्जामिनर दे वही दिन मानना है मुझे। तो सवाल में पूछा गया 12 अक्टूबर सन 2016 को क्या दिन होगा। 12 अक्टूबर सन 2016 को क्या दिन होगा। देखिए जो समान है उसे ही हम छोड़ देते हैं, यानी किसमें किसका नियम नहीं लगाना है, सन वाला। केवल तारीख के बारे में बात करते हैं। 21 का यहाँ
सन 2016 है। सन 2016 में जनवरी कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। तो यहाँ जनवरी का कोड कितना? 0। तो तारीख सेम और जनवरी का कोड 0। जनवरी का कोड 0 और किससे भाग करना है? 7 से। 7 या 21। तो यहाँ शेषफल कितना? 0। यानी 0 का क्या अर्थ है? सोमवार। 0 का क्या अर्थ है? सोमवार। ऐसे मैं यहाँ हल करूंगा। अक्टूबर का 12 का 12 और अक्टूबर का कोड क्या है? 146। आखिरी के 3 महीनों का कोड क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी अक्टूबर का कोड कितना है? 1। और किससे भाग करते हैं हमसे? 7 से। 12 और 1 13। जब हम 13 को 7 से भाग करते हैं कितना शेष बचता है? 6। अब बताइए, जब 0 का अर्थ सोमवार है और 0 से पहले कौन आता है? 6। 6 का क्या अर्थ होगा? यानी सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार। यानी यहां हमारा आंसर क्या होगा? रविवार। इन क्वेश्चंस को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं इस तरह से, जिन क्वेश्चन को हल करने में अक्सर ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मुझे क्या करना है? जो दोनों में समान हो उसे ही छोड़ देते हैं, बाकी पर सभी अपना नियम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोबारा से एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें तारीख, महीना और सन सभी को बदल दिया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें तारीख, महीना और सन सभी को बदल दिया जाए। जैसे 3 मार्च 3 मार्च सन 2003 को रविवार है। 3 मार्च सन 2003 को रविवार है। तो 12 अगस्त सन 2014 को क्या दिन होगा? सन 2014 को क्या दिन होगा? अपना नियम आपको अप्लाई करना है। तारीख सेम की सेम, मार्च का कोड क्या था? 144 025 036। यानी मुझे मेरे पेपर सवाल में 3 दिन की बात आएगी मार्च की। एक तो मार्च का कोड कितना है? 3 मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 अगस्त के कोड आएगा। अगस्त का कोड कितना है? 3। तो मार्च का कोड कितना लिखना है मुझे? यहाँ 4। आखिरी के 2 नंबर सेम जो लिखे हुए हैं और 3 में लीप वर्ष कोई नहीं है, इसलिए लीप वर्ष के स्थान पे क्या आएगा? 0। और किससे भाग करना है? 7 से। 4 और 3 7 और 3 10। 10 को जब हम 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7। शेष फल कितना बचता है? 3। शेष फल कितना बचता है? 3। यानी 3 का अर्थ मुझे क्या समझना है? रविवार। क्योंकि एग्जामिनर ने 3 का अर्थ क्या दिया है? रविवार। तो वही मुझे मान लेना है। उसके बाद अगस्त। अगस्त का 12 अगस्त का कोड कितना है? यहाँ 3। और सन 2014 आखिरी के 2 अंक समान। अब 14 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं। कितने लीप वर्ष है? 4 ये 12। यानी कितने लीप वर्ष आए उस दौरान? 3। और टोटल को किससे भाग करना है? 7 से। 12 और 3 15 और 14 29, 29 और 3 32। 32 को किससे भाग करना? 7 से। 7 चौक 28। 7 चौक 28। तो शेषफल कितना बचा यहाँ? 4। शेषफल कितना बचा यहाँ? 4। जब 3 का अर्थ रविवार है तो 4 का अर्थ क्या होगा? सोमवार। 4 का क्या अर्थ होगा? सोमवार। इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को जिसकी कैलकुलेशन में हमें टाइम लगता हो या लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो, इन सभी क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं ऐसे जिसमें कह दिया जाए परसों रविवार था तो आने वाले कल को क्या दिन होगा? यदि आने वाले कल को रविवार है तो परसों को क्या दिन रहा होगा या रहा था? इस तरह के क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन के द्वारा हम उन क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा तो बाकी क्वेश्चन के लिए शायद जरूरत ना पड़े। पहला क्वेश्चन, दोनों में फर्क भी देखना है मुझे। क्या है? यदि बीता कल रविवार था, बीता कल रविवार था तो आगामी परसों क्या दिन होगा? आगामी परसों क्या दिन होगा? यदि कल को
सोमवार है तो बीता कल कौन सा दिन था? क्या क्वेश्चन है? बीता कल कौन सा दिन था? देखिए हम लिखते हैं वाई टी टी, यानी येस्टरडे, टुडे और टुमारो। ठीक है, यानी ये तो हम आज की बात करते हैं, ये बीता हुआ कल है और ये आने वाला कल है। क्वेश्चन में कहा गया बीता कल रविवार था, यानी यहाँ कौन सा दिन था? रविवार। यहाँ कौन सा दिन था? रविवार। तो पूछा गया आगामी परसों क्या होगा? आगामी का मतलब आने वाला परसों, ये आज, कल और परसों, यानी मुझे यहाँ बताना क्या दिन होगा। जब यहाँ रविवार है तो यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आगामी परसों क्या दिन होगा? बुधवार। आगामी परसों क्या होगा? बुधवार। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। यदि कल को सोमवार है, यानी वाई टी टी, यानी आने वाला जो कल है उसको क्या है? सोमवार है, यानी यहाँ क्या दिन है? सोमवार। तो क्वेश्चन में पूछा गया बीता कल क्या था? बीता कल कौन सा है? वाई, यानी सोमवार से पहला रविवार और रविवार से पहला शनिवार, तो यहाँ आंसर क्या होगा मेरा? शनिवार। ये आंसर क्या होगा हमारा? शनिवार। इन क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। इसके लिए हमें दो क्वेश्चन और देखने हैं। ठीक है, पहले इन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। यदि बीता कल रविवार था, यानी यहाँ कौन सा दिन था? रविवार। क्वेश्चन में पूछेगा आगामी परसों, यानी आने वाला परसों, यानी आज, कल और परसों, यहाँ कौन सा दिन होगा? बुधवार। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा? बुधवार। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। यदि बीता कल सोमवार था तो कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, मुझे ये क्वेश्चन बताना है। यहाँ क्या दिया? कल के बाद। और यहाँ यदि बीता कल सोमवार था, सोमवार था तो कल से 3 दिन बाद, कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? प्रक्रिया वही अपनी लिखते हैं, वाई टी टी। ठीक है, यहाँ सवाल में कहा गया बीता कल सोमवार था, यानी यहाँ कौन सा दिन है? सोमवार। क्वेश्चन में कहा गया कल के 3 दिन बाद, यानी इस कल के 3 दिन बाद, यानी 1 2 3 के का मतलब है इसके अतिरिक्त आपको 3 दिन छोड़ने हैं और फिर उसके बाद का दिन बताना है यहाँ क्या होगा। यानी अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो यहाँ क्या दिन होगा? रविवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरा? रविवार। अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि बीता कल सोमवार था, वाई टी टी, बीता कल यानी यहाँ कौन सा दिन था? सोमवार। तो कहा गया कल से 3 दिन बाद, से का मतलब है उस दिन सहित 3 दिन छोड़ने आपको। से का मतलब है उस दिन सहित, यानी 1 2 3, तो मुझे ये दिन बताना क्या दिन है। यानी यहाँ सोमवार है तो यहाँ मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरा? शनि। देखिए से का और के का क्या फर्क है? से का मतलब होता है उस दिन सहित 3 दिन और के का मतलब होता है उस दिन के अलावा 3 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा? रविवार। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा? शनिवार। ठीक है, इस तरह में क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक छोटा सा टाइप और बचा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है उसके। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। जैसे राम के पिता को याद है, राम के पिता को याद है कि
राम का जन्मदिन, राम का जन्मदिन 19 मार्च के बाद, 19 मार्च के बाद तथा 23 मार्च के पहले है, तथा 23 मार्च के पहले है। इसके अलावा राम की माता को याद है, माता को याद है कि राम का जन्मदिन 21 के बाद, 21 के बाद तथा 25 के पहले है, तथा 25 के पहले है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा राम का जन्मदिन किस दिन है। ठीक है, अब इस बात को समझिए, 19 के बाद और 23 के पहले, यानी पिता के अनुसार पॉसिबिलिटी किसकी है, 20, 21, 22 की। किस किस तारीख की पॉसिबिलिटी है, 20, 21 और 22 की। जबकि राम की माता को क्या याद है कि उसका जन्मदिन 21 के बाद है और 25 के पहले है। तो माता के अनुसार कौन कौन सी तारीख है, 22, 23, 24, 22, 23, 24, जो दोनों में कॉमन हो वही आंसर। यानी राम का जन्मदिन कब है, 22 तारीख को। कब है राम का जन्मदिन, 22 तारीख को। ठीक है, इस तरह हमने कैलेंडर के सभी उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया है जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।